दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु कौन से लोगों का भाग्य कभी साथ नहीं देता और दुखी लोगों को आप और ज़्यादा दुख क्यों देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी प्रारंभ कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, इस संसार में कोई भी ये नहीं चाहता कि वो गरीब रहे, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे दुख मिले। भाग्य इंसान का अपने कर्मों के हिसाब से बनता बिगड़ता है। जो व्यक्ति जैसे कार्य करता है उसी पर उसका भाग्य निर्भर करता है। तो आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सूर्यास्त होने के बाद में कौन से कार्य करने से इंसान का भाग्य बिगड़ जाता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब लड़की रहती थी। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, काम की भीख मांगती हुई इधर उधर भटक रही थी। एक दिन वो एक किसान के घर पहुंची, वहां उसकी किस्मत बदली। यानी किसान ने गरीब लड़की को देख करके उस लड़की से कहा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरी गायों को पाल सके। यदि तुम ये काम कर सको, मेरी गायों की देखभाल कर सको, तो मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर लड़की ने अपनी काबिलियत साबित की और इस प्रकार उस किसान ने उस गरीब लड़की को अपने यहाँ पर गायों को चराने के लिए रख लिया, यानी अपने घर पर नौकरी दे दी। वहीं एक दिन जब वो गरीब लड़की गायों को जंगल में चराने के लिए ले गई तो एक दिन उसे घास के मैदान के पास में एक कराह की आवाज़ सुनाई दी। फिर तो लड़की ने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और उस ओर चली गई जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने वहाँ पर एक शेर को ज़मीन पर लेटा हुआ पाया। फिर तो शेर को देख करके वो गरीब लड़की एकदम से घबरा गई और बोली, अरे बाप रे, इस शेर के पैर में तो एक कांटा चुभा है। पर शेर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कांटे को अभी बाहर निकाल देती हूँ। फिर लड़की ने कांटा निकाल दिया। उसके बाद शेर ने अपनी बड़ी खुरदरी जीभ से लड़की का हाथ चाटा। फिर लड़की ने अपने रूमाल से शेर के पंजे पर पट्टी बांध दी। इधर जब लड़की घास के मैदान में लौटकर आई तो क्या देखती है कि गायें वहाँ से गायब थीं। घंटों खोजने के बाद भी उसे गायें नहीं मिलीं। फिर वो किसान के घर पर गई, उसने किसान को जाकर सच्चाई बताई। वहीं किसान नाराज होकर कहने लगता है, तुम गायों का पूरा झुंड कैसे खो सकती हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वहीं लड़की कहने लगी, आप नाराज न हो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता गायें कहाँ पर गुम हो गईं, क्या मैं कुछ और काम कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर के लड़की काम की भीख मांगने लगी। फिर किसान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं तुम्हें गधों की देखभाल करने के लिए 1 साल का समय देता हूँ, फिर बाद में देखूंगा कि क्या तुम भरोसेमंद हो या नहीं। वहीं गरीब लड़की अब हर दिन गधों को चराने ले जाती थी। वहीं 1 साल के बाद में उसे वही शेर मिला। इस बार उसके चेहरे पर घाव के गहरे निशान थे। वहीं लड़की ने शेर का चेहरा साफ किया, घाव पर जड़ी बूटियों का मल्लम लगाया और अपने रूमाल से उस शेर को पट्टी बांधी। इस प्रकार एक बार फिर से धन्यवाद देने के लिए शेर ने लड़की का हाथ चाटा, पर इस बार भी पहले की ही तरह गधों का झुंड कहीं गुम हो गया। लड़की दोबारा फिर से किसान के क्रोध का सामना करने के लिए लौटी। वहीं किसान ने उसे डांटा, लेकिन वो जानता था कि लड़की ने पूरे 1 साल उसे अच्छी सेवा दी है। वहीं किसान ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और दूंगा। इस बार तुम्हें सूअरों को चराने के लिए बाहर ले जाना होगा।
अगर तुम उन्हें मोटा कर पाओगी तो तुम नौकरी में रह पाओगी। इस प्रकार 1 साल और बीत गया और सूअर जो थे मोटे हो गए। लेकिन तभी लड़की को एक दिन वही परिचित आवाज़ सुनाई दी और फिर से गरीब लड़की ने अपने दोस्त शेर को गंभीर रूप से घायल पाया। फिर उसने प्रत्येक घाव को धोया, जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और फिर अपनी चूनर को फाड़ करके शेर को पट्टी बांधी। इस बार शेर बोला, क्या तुम आराम करने तक मेरे साथ नहीं बैठोगी? फिर लड़की बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा और किसान के सूअरों को देखना होगा। और फिर इतना कहकर के वो लड़की वहाँ से चली गई, मगर सूअरों को खोजने के लिए दौड़ी। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसा सूअरों को पृथ्वी निगल गई हो। वहीं घंटों खोजने के बाद में वो एक पेड़ पर चढ़ गई, पर उसे सूअर नहीं दिखे, पर उसे कुछ चौंकाने वाला जरूर दिखा। ढीले ढाले कपड़े पहने हुए एक आदमी रास्ते पर चला आ रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद में उस आदमी ने एक चट्टान हटाई और वो चट्टान में गायब हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं लड़की को ऐसा नज़ारा देख करके आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगी कि जो आदमी आ रहा था वो कौन था और अचानक कैसे गायब हो गया। लेकिन अब मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगी और किसान के घर पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मुझ में किसान के क्रोध का सामना करने के लिए उसके घर जाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं बस यहीं इंतज़ार करूंगी और देखूंगी ये कौन आदमी है जो रास्ते में आ रहा था और अचानक से एक चट्टान हटा करके उसके अंदर समा गया। इस प्रकार वो लड़की सूरज उगने तक पेड़ पर ही बैठी रही। फिर अचानक चट्टान खिसकी और उस चट्टान में से आदमी की जगह इस बार शेर निकला और उसी रास्ते पर चलने लगा। फिर तो लड़की मन में सोचने लगी, आखिरकार वो आदमी कहाँ गया। इस प्रकार जब वो शेर उस चट्टान में से निकल कर के बाहर चला गया तो वो लड़की जो थी पेड़ से नीचे उतरी और उसने चट्टान को एक तरफ धकेला और फिर एक बड़े कमरे में पहुंची। उसने अंदर झांका, उसे वहां बढ़िया खाना दिखा जिसे उसने पेट भर के खाया। फिर खाना खाने के बाद उसने कमरे की सफाई की और झाड़ू लगाई और वापस पेड़ पर आकर के बैठ गई। फिर शाम तक वो लड़की पेड़ से तब तक बैठी देखती रही जब तक कि वो आदमी वापस नहीं आया। वहीं अगली सुबह दोबारा फिर शेर बाहर निकला और फिर से वो लड़की छुप करके कमरे में गई। उसने खाना खाया और सफाई की और इस तरह कई दिन बीत जाने के बाद में लड़की ने इस बार पेड़ पर न जाकर रास्ते में ही उस आदमी की प्रतीक्षा की जो आदमी बनकर आता है लेकिन चट्टान में से शेर बनकर निकलता है। आखिर वो आदमी कौन है? वहीं जब वो आदमी आगे से आया तो उस गरीब लड़की से कहने लगा, मुझे लगा कि वो आप ही होंगी जो मेरे कमरे की सफाई रोजाना कर रही हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं वो गरीब लड़की उस आदमी से कहने लगी, आप मुझे कैसे जानते हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सुबह को शेर के रूप में अपना कमरा छोड़ते हैं और फिर शाम को एक आदमी के रूप में लौटते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों? फिर उस आदमी ने गरीब लड़की से कहा, एक बार जंगल में एक राक्षस मुझसे इस बात से नाराज था कि मैं एक राजकुमार हूँ जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं और उसने मुझे अपने जादू के प्रभाव से राजकुमार से एक शेर बना दिया। इस प्रकार दिन में मैं शेर बन जाता हूँ जिसकी आपने कई बार मदद की है और रात को साधारण आदमी बन जाता हूँ। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए वो राक्षस बदला लेने के लिए तुम्हारे जानवरों को चुरा कर ले गया है। अब तुम्हें उसके जादू टोने को तोड़ने के लिए जो उसने मेरे ऊपर किया है, तुम्हें राक्षस को जाकर के राजकुमारी के बालों से बना एक कोट देना होगा, तभी उसका जादू टूटेगा। यदि तुम ऐसा कर पाओगी तो मैं पुनः एक राजकुमार बन जाऊंगा और तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। फिर तुम रानी बनकर के राजमहल में राज करोगी और गरीबी नाम की चीज़ तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर लड़की बोली, ठीक है, मैं शहर जाऊंगी और आज शहर में काम खोजूंगी, मुझे राजकुमारी के बालों की एक लट जरूर मिल जाएगी। और ऐसा लड़की ने वादा किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस लड़की ने राजकुमार के बालों की एक लट लाने का काफ़ी प्रयास किया।
जिससे उस राक्षस के लिए वो कोट बना सके और राजकुमार के ऊपर जो जादू टोना हुआ है उसको दूर कर सके। मगर वो ऐसा करने में हर बार असफल हो रही थी। भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। फिर एक दिन वो लड़की अपनी धुना मुनि में घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात जंगल में एक सिद्ध पुरुष से हो जाती है। फिर वो सिद्ध पुरुष उस गरीब लड़की से कहता है कि तुम्हारा भाग्य इसलिए साथ नहीं दे रहा है कि तुम सूर्यास्त होने के बाद में कुछ ऐसे काम करती हो जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। यदि तुम सूर्यास्त होने के बाद में कुछ काम करना बंद कर दो जो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो तुम्हारा भाग्य साथ देगा और तुम्हें राजकुमारी के बालों की लट भी मिल जाएगी और राजकुमार का जादू टोना भी हट जाएगा और तुम एक राजघराने की रानी बन जाओगी। फिर तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। फिर वो लड़की कहने लगी महाराज, तो आप जल्दी से बताइए ऐसे कौन से काम हैं जो मुझे सूर्यास्त के बाद कभी नहीं करने चाहिए, जो आज तक मैं ये गलती करती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा जीवन दुख एवं गरीबी से घिर गया है। फिर सिद्ध पुरुष कहने लगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे कौन से काम हैं जो कभी सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए? यदि मैं तुम्हें इस प्रकार बताऊंगा तो शायद तुम्हें याद ना रहें, इसलिए मैं तुम्हें एक पर्ची पर लिख करके दे रहा हूँ। फिर तुम उनका पालन करो और सूर्यास्त के बाद में ये सारे काम करना बंद कर दो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से खुशी आती है और तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। इस प्रकार उस गरीब लड़की ने सिद्ध पुरुष की बात मान करके सूर्यास्त के बाद में वो सारे काम बंद कर दिए जो वो करती आ रही थी। और फिर उसी के प्रभाव से उस गरीब लड़की को एक ज्ञान की अनोखी अनुभूति हुई और उसने अगले दिन अपने बालों को सावधानी से सुंदर बनाया और फिर राजकुमारी के महल के पास जाकर चिल्लाई, क्या कोई मुझे काम पर रखेगा? फिर राजकुमारी की एक दासी ने उसे सुना तो उस गरीब लड़की से कहने लगी, तुम क्या काम कर सकती हो? फिर उस गरीब लड़की ने दासी को उत्तर दिया, मैं किसी के भी बालों को सोने की तरह चमकदार बना सकती हूँ। फिर दासी कहने लगी, ठीक है, फिर मेरे साथ आओ और राजकुमारी के बालों को चमकीला बना दो, तुम्हें राजकुमारी के यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार हर दिन लड़की ने राजकुमारी के बालों को तब तक ब्रश किया जब तक वे सूरज की किरणों की तरह चमकने नहीं लगे। फिर एक दिन लड़की ने हिम्मत बटोरी और राजकुमारी से पूछा कि क्या मैं आपके बालों की एक लट ले सकती हूँ? पहले तो राजकुमारी ने मना किया, लेकिन जब उस लड़की ने बहुत भीख मांगी तो उसने कह दिया, ठीक है, तुम लट ले सकती हो। और फिर राजकुमारी की आज्ञा पाकर के उस गरीब लड़की ने राजकुमारी के बालों की एक लड़ी काटी और उसे एक कोट में बुना जो रेशम की तरह चमकने लगा। फिर वो उस गरीब शेर वाले आदमी के पास लेकर गई जिसने उसे राक्षस को खोजने का रास्ता बताया। वहीं वो गरीब लड़की उस कोट को लेकर के राक्षस को देने के लिए निकली और जब पहाड़ी पर चढ़ी, उधर राक्षस ने लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए सुना तो वो एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे हाथ में एक गदा लेकर के भागता हुआ आया। वहीं वो गरीब लड़की राक्षस को देखकर कहने लगी, रुको, मैं तुम्हारे लिए कोट लेकर आई हूँ, तुम मुझे मत मारो। लेकिन कोट बहुत ही छोटा था और राक्षस ने उसे नीचे फेंक दिया। फिर वो लड़की बोली, मुझे माफ़ करो, मैं फिर से कोशिश करूँगी और जल्दी ही आपके लिए आपके नाप का कोट लेकर के आऊँगी। और फिर ऐसा वादा करके वो लड़की वहाँ से वापस चली आई। वहीं वो गरीब लड़की अगली सुबह फिर राजकुमारी के पास पहुँची और अगली सुबह लड़की ने राजकुमारी से बड़ी आरजू मिन्नत करके उसके बालों की एक और लड़ी काटी जो काफ़ी बड़ी थी। फिर लड़की ने एक बड़ा कोट बनाया और दोबारा पहाड़ पर गई। इस बार राक्षस को कोट फिट आया और उसने लड़की को इनाम देने की पेशकश की। फिर वो गरीब लड़की उस राक्षस से कहने लगी, कृपया करके यदि आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो उस शेर वाले आदमी पर से जादू टोना हटा दो, मैंने आपके लिए आपकी मर्जी का कोट बनाकर दिया है। फिर राक्षस ने उत्तर दिया, यदि तुम उस आदमी से जादू टोना हटाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें शेर को मारना होगा।
फिर उसे जलाकर के उसकी राख पानी में फेंकनी होगी, तब तुम्हें राजकुमार मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो लड़की राक्षस की बात को सुनकर के उस आदमी के पास वापस आती है और फिर आदमी को वो सारी बात बताते समय रोने लगती है। वहीं वो आदमी कहने लगता है, तुम परेशान मत हो, रोना बंद करो और जैसा उस राक्षस ने कहा है तुम वैसा ही करो और मुझ पर भरोसा रखो। वहीं आदमी की बात को मान करके अगली सुबह गरीब लड़की ने उस शेर को मार डाला जिस शेर को बहुत प्यार करती थी। और जब उसने पानी में उस मरे हुए शेर की राख डाली तो पानी में से एक सुंदर युवा राजकुमार बाहर निकल करके आया। वहीं वो राजकुमार कहने लगा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया है, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनने के लिए कह सकता हूँ। वहीं राजकुमार की बातों को सुनकर के गरीब लड़की ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा। वो आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक गरीब लड़की अब एक राजकुमार की पत्नी यानी एक राज्य की रानी बनने के लिए जा रही थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजकुमार जो था उस गरीब लड़की को लेकर के वापस राजमहल में आया और उसने उस गरीब लड़की के साथ में शादी करके उसे अपनी रानी बना लिया और उसका जीवन सुखद हो गया। फिर राजकुमार कहने लगा, तुम एक बात बताओ, तुमने इतना कठिन कार्य कैसे किया? वहीं वो लड़की कहने लगी, मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले, उन्होंने मुझे एक पर्ची दी और उस पर्ची में ये लिख करके दिया कि सूर्यास्त के बाद में कुछ काम इंसान को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन में हमेशा दुख रहते हैं, जीवन की गरीबी कभी नहीं मिटती और उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती और वो जो भी कार्य करता है उस कार्य में कभी सफल नहीं होता। बस पहले मैं अनजान थी और बहुत सारे काम सूर्यास्त होने के बाद करती थी जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, इसीलिए मेरे जीवन में दुख और गरीबी थी। और फिर मैंने सिद्ध पुरुष की बात को मान करके वो सारे कार्य करना बंद कर दिए, तो मेरे सारे काम सफल हो गए और मैंने आपको प्राप्त कर लिया। फिर राजकुमार कहता है, मुझे भी वो बातें बताओ जो सिद्ध पुरुष ने तुम्हें बताई, वो कौन से कार्य हैं जो सूर्यास्त के बाद में नहीं करने चाहिए, हो सकता है मैं भी कभी गलती कर बैठूं। फिर उस लड़की ने सिद्ध पुरुष के द्वारा दी गई पर्ची राजकुमार के हाथ में दे दी। वहीं राजकुमार पढ़ने लगा तो उस पर्ची में लिखा था कि सूर्यास्त के बाद में 7 काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद में पैसों का लेन देन करने से हमेशा बचना चाहिए, इस वक्त दिए गए पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं व आर्थिक तंगी आ जाती है। नंबर 3, सूरज डूबने के बाद लोगों को नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा करने से घर में कर्ज बढ़ने लगता है। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद में कभी कपड़े नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से घर में बीमारियां फैल जाती हैं। नंबर 5, शाम के समय सोना अशुभ माना जाता है, जिस घर में शाम के समय लोग सोते हैं वहां देवी लक्ष्मी नहीं आती है। नंबर 6, सूर्यास्त के बाद कभी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं तुलसी की पत्तियों को तोड़ना चाहिए, ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी फैल जाती है। नंबर 7, शाम के समय भूलकर भी दूध, खट्टी चीज़ें, नमक, हल्दी और दही का दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। फिर तो राजकुमार पर्ची पर लिखे हुए सभी नियमों का पालन करने का वचन लेता है और सुखपूर्वक रानी के साथ में जीवन यापन करने लगता है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जो भी लोग सूर्यास्त के बाद में ये 7 काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हमेशा दुख और गरीबी आते हैं, इसलिए इन 7 कामों को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। फिर अंत में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन से लोगों का भाग्य कभी साथ नहीं देता और दूसरा प्रश्न था दुखी लोगों को दुख क्यों ज़्यादा मिलता है।
तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर समझ लो। जो लोग इन 7 कामों को सूर्यास्त के बाद करते हैं उनका भाग्य हमेशा कभी भी साथ नहीं देता और ऐसे लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। यदि वो पहले से दुखी हैं तो उनका और दुख बढ़ जाता है और उनका भाग्य कभी साथ नहीं देता। इसलिए सूर्यास्त के बाद में भूलकर भी इंसान को ये 7 काम नहीं करने चाहिए। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी सुनकर के मेरा मन खुश हो गया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए, भगवान सूर्य के लिए एक लाइक करना न भूलें, क्योंकि सूर्य ही सफलता का प्रतीक होता है।